गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जैसा कि कल क्लास में पढ़ा था, गुणा पढ़ा था हमने, उसके पहले जोड़ और घटाव पढ़े थे, ठीक है। तो हमने उनके कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम ऐसे ही गुणा के कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कल हमने गुणा सीख लिया, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो 23वां प्रश्न है वो हमारा गुणा वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम वही आज करने जा रहे हैं। 23वां प्रश्न जो है हमारा वो है, यदि एक मेज की कीमत कितने रुपए दे रखी है हमें यहाँ पे 995 रुपए, ठीक है। तो एक मेज की कीमत है हमारी 995 रुपए। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें यहां पर 7 मेज की ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक मेज की कीमत 995 रुपए दे रखी है, तो 7 मेज की कीमत बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस छोटी क्लासेस में और किए होंगे, जैसे कि हमें बताया जाता है अगर एक पेन 5 रुपए का आता है तो हमारे 3 पेन कितने रुपए के आएंगे, या फिर 10 पेन कितने रुपए के आएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस जो पेन की कीमत है उससे हम उसकी संख्या को गुणा कर देते हैं। मतलब 5 रुपए का पेन है तो हमें 10 रुपए के, मतलब 10 पेन हमारे कितने रुपए के आएंगे वो निकालना। तो क्या करेंगे, हम 5 से 10 को गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हमें वही यहाँ पे करना है। तो क्या करेंगे, अगर हम 995 को 7 से गुणा कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा, 7 मेजों की कीमत आ जाएगी। तो देखो ये वाले प्रश्न हम किस तरह से करते हैं, पहले हमें जो दिया गया होता है हम वो लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है हम वो चीज लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एक मेज की कीमत कितनी दे रखी है हमें, एक मेज की कीमत है 995 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, 7 मेज की कीमत बताइए। तो अब हम 7 मेज की कीमत निकालते हैं। 7 मेज की कीमत, तो क्या करेंगे हम 995 को हम यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे, तो फिर जो हमारा आंसर जो आएगा वो यही होगा, ठीक है, कि इसकी कीमत होगी जो आंसर आएगा। तो कैसे, देखो इधर साइड में हम गुणा करके देख लेंगे। तो 995 इंटू 7, ठीक है। तो 7 को अब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे हमारे हो गए 35। तो 7 पंजे 35 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 3 मैंने यहाँ ऊपर हासिल में लगा दिया। अब मैं 7 को 9 से गुणा करूंगी तो 7 नाम कितने होते हैं हमारे 63। 63 में अगर मैं 3 जोड़ती हूँ तो आएगा हमारा 66। तो 66 का 6 यहाँ और एक 6 हमारा यहाँ पे हासिल में चला जाएगा। तो अब हम 7 को 9 से फिर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 नाम 63, 63 और 6 हमारे हो गए 69, 69। तो मैंने यहाँ लिख दिया 69, ठीक है। तो ये गुणा किस तरह किया मैंने, आपको समझ आ गया होगा, मैंने कल भी आपको करके बताया था। पहले हम 7 को 5 से करते हैं, फिर 7 को 9 से करते हैं, फिर 7 को 9 से करेंगे, मतलब दाईं तरफ से हम शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 6965 रुपए, ठीक है। तो हमारी 7 मेज की कीमत कितनी आई, 7 मेज की कीमत आई है हमारी 6965 रुपए। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, देखो क्या करना है, इसमें हमें एक डिब्बे में कितनी चौक है 250, ठीक है। एक डिब्बे में
एक डिब्बे में 250 चौक है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? 5 डिब्बों में एक डिब्बे में 250 चौक है, तो 5 डिब्बों में कितनी चौक आएगी, या फिर 5 डिब्बों में कितनी चौक होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन? ध्यान से देखिए, हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करते हैं हम ये? देखो यहाँ पे मैंने लिखा आंसर, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया होगा हम वही लिखेंगे। तो हमें क्या दिया गया है? एक डिब्बे में चौक, एक डिब्बे में चौक कितनी दे रखी है हमें? 250। ओके, और फिर हमें पूछा गया है 5 डिब्बों में कितनी चौक होगी। तो हम यहां लिखेंगे 5 नहीं दिया गया है हमें, यहाँ पे हमें दिया है यहाँ पर 15। तो यहाँ पे 15 कर लीजिए आप, 15 डिब्बों में। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 5 होता तो हम 5 लिखते, पर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे 15 दिया गया है। ओके, तो 15 डिब्बों में चौक, 15 डिब्बों में कितनी चौक होगी? 250 इंटू 15। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 15 डिब्बों में चौक होगी हमारी 250 इंटू 15, मतलब गुणा का चिन्ह लगा देंगे, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, तो इस तरह से हमें ये करना है। तो कैसे करेंगे हम? देखो यहाँ पे हम साइड में आपको ये वाला जो गुणा है करके बताती हूँ मैं कैसे होगा। 250 को हम पहले लिखेंगे ऊपर, जो ज्यादा संख्याएं होती है, ज्यादा अंक होते हैं जिस संख्या में, वो अंक हम ऊपर लिखते हैं। जिस संख्या में ज्यादा अंक होते हैं वो संख्या हम ऊपर लिखते हैं, और जिस संख्या में कम अंक होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। तो 15 मैंने नीचे लिख दिया और गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब हम गुणा करते हैं। 5 को 0 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 0, फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 25। तो 25 का 5 मैंने यहाँ लिख दिया, हासिल लगा दिया 2। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 को 2 से गुणा करने पे आएगा 10, फिर 10 में अगर हमने 2 जोड़ा तो हो गया हमारा 12। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले 5 को इस पूरी संख्या से गुणा कर दिया, फिर अब मैं 1 को इस पूरी संख्या से गुणा करूंगी। तो अगर मैंने जब 5 को 0 से गुणा किया तो आंसर क्या आया हमारा? 0। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि अगर किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, और अगर हम किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो हमारी वही संख्या आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो, अब हम 1 को गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, मतलब यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा। अब हम 1 को 0 से गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा? 0। फिर अब हम 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ 5, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2। फिर अब हम ये जो लिखे हैं हमने गुणा करके, इनको हम जोड़ देंगे तो 0 आएगा यहाँ। ठीक है, 0 0 कुछ नहीं है तो 0 आएगा। फिर 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। फिर हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। फिर 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 3। तो कितना आंसर आया स्टूडेंट्स? हमारा आंसर आया है 3750। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो आपको 2 अंकों वाला जो गुणा बताया है, यहाँ पे हमारे 2 अंक थे, तो आपको इस तरह से ये गुणा सीखना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप, मैंने जैसे बताया यहाँ पे अभी करके बताया था, आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या है? सॉरी 24 हमने जस्ट किया। अब हम 25 की बात करते हैं। तो एक साइकिल की कीमत हमें दे रखी है 975 रुपए। तो हमें क्या निकालना है? 35 साइकिलों की कीमत।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। एक साइकिल की कीमत है हमारे पास में 975 रुपए। ओके, तो 35 साइकिलों की कीमत बताइए। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा एक साइकिल की कीमत हमें 975 रुपए दी गई है, तो हमें 35 साइकिलों की कीमत निकालनी है। तो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में किया है। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए थे उनमें क्या किया था, जो हमें दिया गया था हमने पहले वो लिखा था। ओके, उसके बाद फिर जो हमें ज्ञात करना है, जो हमें निकालना है वो लिखेंगे। तो देखो हमें क्या दिया है, एक साइकिल की कीमत कितनी दे रखी है, 975 रुपए। अब हम क्या निकालेंगे, 35 साइकिलों की कीमत। तो 35 साइकिल कितने की होगी हमारी 35 साइकिल? 35 साइकिलों की कीमत होगी 975 इंटू 975 गुणा 35। तो कैसे गुणा करेंगे, वापस से हमारे पास 3 और 2 संख्या वाला गुणा आ गया। तो आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको ये वाला गुणा नहीं आता है तो मैं एक और बार बता रही हूं आपको इस क्वेश्चन में। देखो 975 गुणा 35, तो पहले हम क्या करेंगे, 5 को पहले हम इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे। तो देखो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 25 का 5 यहाँ हाथ से लग गया 2, फिर 5 को 7 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, 35 और 2 हमारे कितने हो गए, 35 और 2 हो गए हमारे 37, 37 का 7 यहाँ हाथ से लगा 3, फिर 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 5 9 45, तो 45 और 3 हमारे कितने हो गए 48। मैंने यहाँ 48 लिख दिया। फिर अब मैं यहाँ लगाऊंगी क्रॉस, जैसा कि हमने पहले भी किया था। फिर वापस हम क्या करेंगे, अब 3 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे। ओके, तो अब हम ये हासिल हटा देते हैं। देखिए अब हम 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, तो 15 का 5 यहाँ पर और हासिल लग गया है यहाँ पर 1। अब 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, 21 और 1 हमारा कितना होगा 22, तो 22 का 2 यहाँ और हासिल लगा हमारा 2। उसके बाद 3 को हम 9 से गुणा करते हैं तो 3 नाम हमारे 27 हुए, 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29, मतलब 29। तो मैंने यहाँ पे 29 लिख दिया। अब देखिए हम इन्हें गुणा करें, जोड़ेंगे। गुणा तो हमने कर लिया, अब जो संख्याएं हमारे पास आई है हम इन्हें जोड़ते हैं। तो 5 और ये कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 0 मानेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5। फिर हम 7 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 12, तो 12 का 2 यहाँ और हासिल ये लग गया है यहाँ पे 1। अब 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 2 हमारे हो गए 11। ठीक है, तो 1 और 4 कितने हो गए 5, 5 और 9 हमारे होंगे 14, तो 14 का 4 यहाँ और हासिल 1, 1 और 2 हमारे 3। तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, कितना आया 34,125। तो 35 साइकिलों की कीमत क्या आई हमारे पास 34,125। तो मैंने आंसर लिख दिया 34,125 रुपए। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको अब ये वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझें और अपनी कॉपी में करें। एक बार आप प्रैक्टिस भी करें घर पे, अलग से बुक से क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिखने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे।